सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद का इजहार करते हुए पार्टी के अरकान के जोश खरोश का हवाला दिया। हैदराबाद में टीडीपी कायदीन के साथ एनटीआर ट्रस्ट भवन में एक अहम मीटिंग की क़ियादत करने के बाद नायडू ने अगले 15 दिनों के अंदर तेलंगाना में रुकनियत मुहिम के मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने पार्टी की निचली सतह पर तंजीम नौ की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद नौजवानों और पसमानदा तबकात में हिमायत को फ़रोग़ देना है। नायडू ने तेलंगाना यूनिट में मौजूदा कमेटियों को तहलील करने और रुकनियत की मुहिम के बाद नई कमेटियों के क़याम के इरादों का इंकिशाफ किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह का इंतकाल। मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा नटवर सिंह तवील अलालत के बाद 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें गुरुग्राम के एक खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। नटवर सिंह एक मुमताज़ कांग्रेसी थे, जिन्होंने यूपीए दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मातहत काम किया था। नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर ज़िले के रहने वाले थे। 1984 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने इलेक्शन जीता और 1989 तक मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें साल 2004 में हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया कि शहरी और देही इलाकों के मुस्तहिक़ ख़ानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि देही इलाकों में रहने वाले ख़ानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीनी सब कमेटी ने मुकर्रर की है, उस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान मुक़र्ररा को मकतूब रवाना करते हुए उनकी राय हासिल करें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में झोंपड़ी में रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज कहकर किया गया हमला। हिंदू रक्षा दल की दहशतगर्दी। दाएं की इंतहा पसंदों के ग्रुप ने गाजियाबाद में एक रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाते हुए हमला किया। यह हमला हिंदू रक्षा दल के अरकान ने किया, जिसमें कई मुसलमान ज़ख्मी हुए और उनकी आर्ज़ी मकानात यानी कि झोपड़ियाँ तबाह की गई। इस हमले की क़ियादत हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी के नाम से मशहूर भूपेंद्र चौधरी ने की। हैदराबाद में एमजेन का रिसर्च सेंटर होगा कायम। अमेरिका की मशहूर कंपनी एमजेन ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन पर मबनी नए सेंटर के क़याम का ऐलान किया। नई इख्तिराई सलाहियतों को डिजिटल सलाहियतों के साथ कायम किए जाने वाले इस मरकज़ से तेलंगाना में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। कंपनी ने हैदराबाद के प्रोजेक्ट को एमगेन इंडिया से मौसूम करने का ऐलान किया। कंपनी का यह मरकज़ हाईटेक सिटी में कायम किया जाएगा और हाईटेक सिटी के 6 फ्लोर पर सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। मेडिसिन, लाइफ साइंस और डेटा साइंस में कंपनी अपना नुमाया मकाम रखती है। रिसर्च सेंटर में 3000 अफराद की गुंजाइश रहेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 15 अगस्त तक किसानों की कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर अमलावरी मुकम्मल हो जाएगी। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने से रियासत में इंदिरम्मा राज के आगाज़ से अवाम मुतमईन है। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज जात की मुआफ़ी का वादा किया गया था। 15 जुलाई को इस सिलसिले में जियो जारी किया गया और 18 जुलाई को 1 लाख रुपये तक के कर्ज जात मुआफ़ किए गए, जिसके तहत 6,983 करोड़ की इजराई अमल में आई। उन्होंने कहा कि जुलाई में दूसरे मरहले के तहत कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत 6,190.20 करोड़ जारी किए गए। उन्होंने बताया है कि 1.5 लाख रुपये तक के कर्ज मुआफ़ी के लिए 16,29,000 ख़ानदानों में 12,289 करोड़ की इजराई अमल में आई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2 लाख रुपये तक कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर अमलावरी 15 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर
मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।